नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने कहा है कि सरकार किसानों के साथ हर मुद्दे पर बात करने को है तैयार। गिरिडीह जिले की पचंबा थाना पुलिस ने जाली नोट छापने वाले गिरोह के एक सदस्य को किया गिरफ्तार, नकली नोट बरामद। राजधानी रांची सहित झारखंड के सभी जिलों में बढ़ी कनकनी। रांची सांसद संजय सेठ ने रैन बसेरों को दुरुस्त करने और अलाव की व्यवस्था करने का दिया सुझाव। और ऑस्ट्रेलिया ने एडिलेड में खेले गए क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत को 8 विकेट से हराया। और अब समाचारों में आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियात उपायों का संकल्प लें। मास्क पहने, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब बढ़ते हैं समाचारों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार किसानों के साथ हर मुद्दे पर बात करने के लिए तैयार है। मध्य प्रदेश के रायसेन में आयोजित किसान महासम्मेलन में कल श्री मोदी ने किसानों को भरोसा दिलाया कि हाल के कृषि सुधारों के विषय में सभी चिंताएं दूर की जाएंगी। प्रधानमंत्री ने इस बात पर बल दिया कि हाल में बनाए गए तीनों कृषि कानून किसानों के लिए बहुत लाभदायक है। श्री मोदी ने कहा कि जब एनडीए सरकार ने किसानों के हित में कृषि सुधारों पर अमल करना शुरू किया तो विपक्ष ने किसानों में भ्रम और भय फैलाना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने किसानों को यकीन दिलाया कि सरकार का इरादा मां गंगा और मां नर्मदा की तरह पवित्र है। वो जिन चीजों का वादा करते थे वही बातें इन कृषि सुधारों में की गई हैं। मुझे लगता है उनको पीड़ा इस बात से नहीं है कि कृषि कानूनों में सुधार क्यों हुआ। उनको तकलीफ इस बात में है कि जो काम हम कहते थे लेकिन कर नहीं पाते थे वो मोदी ने कैसे किया, मोदी को इसका क्रेडिट कैसे मिल गया। मैं सभी राजनीतिक दलों को हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ, आप सारा क्रेडिट अपने पास रख। आपके सारे पुराने घोषणा पत्रों को ही मैं क्रेडिट देता हूँ। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए, मुझे किसान के जीवन में आसानी चाहिए। प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि विपक्षी नेता किसानों के फायदे के इन कानूनों का विरोध कर रहे हैं और भ्रामक बातें फैलाकर किसानों को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की हर समस्या पर बातचीत करने को तैयार है। श्री मोदी ने लोगों से इस बात पर विचार करने को कहा कि अगर सरकार का इरादा न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली को खत्म करने का ही होता तो वह स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट पर क्यों अमल करती। पिछले 20-22 साल से इस देश की हर सरकार ने, राज्यों की सरकार ने इस पर व्यापक चर्चा की है। देश के किसानों के संगठन, कृषि एक्सपर्ट, कृषि अर्थशास्त्री, कृषि वैज्ञानिक, हमारे यहाँ के प्रोग्रेसिव किसान भी लगातार कृषि क्षेत्र में सुधार की मांग करते आए हैं। सचमुच में तो देश के किसानों को उन लोगों से जवाब मांगना चाहिए जो पहले अपने घोषणा पत्र में इन सुधार करने की बात लिखते थे और बड़ी बड़ी बातें करके किसानों के वोट बटोरते रहे, लेकिन अपने घोषणा पत्र में लिखे गए वादों को भी पूरा नहीं किया। राज्य के गिरिडीह जिले की पचंबा थाना पुलिस ने जाली नोट छापने वाले गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार किया है। जिले के पुलिस अधीक्षक अमित रेणु ने बताया कि पचंबा पुलिस को सूचना मिली थी कि नकली नोट को बैंक करेंसी में बदला जा रहा है। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए टीम बनाकर छापेमारी की और डुमरी थाना निवासी सुधीर विश्वकर्मा को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके पास से 200 रुपए का 43 पीस और 50 रुपए का 300 पीस जाली नोट बरामद किया है। पुलिस अधीक्षक अमित रेणु ने बताया कि नकली नोट प्रिंटर के जरिए छापता था। आरोपी के खिलाफ पहले से ही खोरीडीह थाना में मुकदमा दर्ज है। इधर भारतीय जनता पार्टी में घर वापसी के बाद पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी पहली बार पाकुड़ पहुंचे। श्री मरांडी ने लिट्टीपाड़ा दामिन डाक बंगला परिसर में भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा कार्यकर्ता सम्मेलन में हिस्सा लिया और झारखंड सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि हेमंत सरकार खान खनिज को लूटने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार ने बेरोजगारों को नौकरी और किसानों की ऋण माफी की घोषणा की थी, लेकिन सरकार के 1 साल पूरे हो गए पर वादा पूरा नहीं हुआ। रामगढ़ जिले में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत किए जाने वाले कार्यों को लेकर जिला प्रशासन गंभीर है। उप विकास आयुक्त इस योजना में तेजी लाने का प्रयास कर रहे हैं और ब्यौरे के साथ हमारे रामगढ़ संवाददाता।
प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत चयनित योजनाओं के अनुमोदन को लेकर बीते दिनों रामगढ़ जिला अभिसरण समिति की बैठक संपन्न हुई। जिला समाहरणालय सभागार में संपन्न हुई इस बैठक की अध्यक्षता जिले के उप विकास आयुक्त श्री नागेंद्र कुमार सिन्हा ने किया। इस दौरान उप विकास आयुक्त ने जिले में चयनित उदलू, गंधोनिया एवं बोंगाई गांव के संबंध में जानकारी देते हुए संबंधित क्षेत्र के प्रखंड विकास पदाधिकारियों के समक्ष ग्राम सभाओं के माध्यम से चयनित योजनाओं को अनुमोदन हेतु रखा। इस क्रम में उप विकास आयुक्त ने सभी योजनाओं के अनुमोदन होने के उपरांत कार्य जल्द से जल्द शुरू करने का निर्देश दिया। साथ ही नियमित अंतराल पर कार्यों की समीक्षा करते हुए ससमय योजना को पूरा करने का भी सख्त आदेश दिया। कौशल किशोर तिवारी, आकाशवाणी समाचार, रामगढ़। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 को लेकर हजारीबाग नगर निगम की तैयारी शुरू हो गई है। इसी क्रम में नगर आयुक्त माधवी मिश्रा ने परिसदन में अपार्टमेंट के प्रतिनिधियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 को देखते हुए कई दिशा निर्देश दिए गए हैं। अपार्टमेंट में कचरा निष्पादन के लिए हर संभव उपाय करने का भी निर्देश दिया गया। सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रयोग पर भी प्रतिबंध लगाने की बात कही गई। वहीं नगर आयुक्त ने वैसे अपार्टमेंट के प्रतिनिधियों को खास दिशा निर्देश जारी किया जिसके द्वारा नियमों की अनदेखी कर अपार्टमेंट का निर्माण कराया जा रहा है। बिना नक्शा पास कराए अपार्टमेंट निर्माण और नियमों की अनदेखी करने वाले अपार्टमेंट पर अब कार्रवाई करने की भी तैयारी निगम द्वारा की जा रही है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज AIR News Ranchi के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन को सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर इस शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। लातेहार जिले के चंदवा और सदर थाना क्षेत्र में सुरक्षा बलों की 2 उग्रवादी संगठनों के सदस्यों से आज मुठभेड़ हुई। इस दौरान जवानों ने उग्रवादी संगठनों के हथियार बरामद किए। वहीं जवानों को भारी पड़ता देख उग्रवादी जंगल की ओर भाग निकले। जिले के सहायक पुलिस अधीक्षक विपुल शुक्ला ने बताया कि चंदवा थाना क्षेत्र में तृतीय सम्मेलन प्रस्तुति कमेटी से, जबकि सदर थाना क्षेत्र में झारखंड जगुआर की झारखंड जनमुक्ति परिषद के उग्रवादियों से मुठभेड़ हुई। नक्सल प्रभावित जिला खूंटी इन दिनों जिले के पुलिस मुख्यालय का मंजर बदला बदला नजर आ रहा है। उग्रवाद प्रभावित अड़की, बिरबांकी, मारंगहादा, सायको समेत मुरहू, तोरपा और खूंटी थाना क्षेत्र के युवाओं की भीड़ सुबह से ही जिला पुलिस मुख्यालय के कार्यालय में आने लगी है। भीड़ उमड़ने का कारण देश की सरहदों में सेवा देने के लिए युवाओं का जुनून है। उग्रवाद प्रभावित जिन इलाकों में सबसे ज्यादा नक्सली और उग्रवादी घटनाएं होती हैं, उन्हीं इलाकों से युवाओं में देश सेवा के लिए आगे आने की मंशा साफ झलकती है। जिले के पुलिस अधीक्षक कार्यालय के निचले तल्ले में काउंटर खुलते ही युवा अपने आचरण प्रमाण पत्र के लिए कतारबद्ध हो जाते हैं। युवाओं ने कहा कि जब देश सेवा का मौका मिले तो खूंटी के युवा देश की सुरक्षा में पहली पंक्ति में खड़े होने को तैयार हैं। इधर हजारीबाग में 3 दिन पूर्व पीसीआर वैन के चालक और पुलिस जवान वीरेंद्र कुमार मेहता की मौत मामले का खुलासा पुलिस ने कर लिया है। हजारीबाग के पुलिस अधीक्षक कार्तिक एस ने बताया कि इस मामले में उसके एक रिश्तेदार अशोक कुमार मेहता ही षड्यंत्रकर्ता और हत्यारा है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है।
पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मृतक जवान की पत्नी के नाम संपत्ति थी। उसे हथियाने और पत्नी को प्रेम जाल में फंसाने के षड्यंत्र की योजना बनाकर रिश्तेदार अशोक मेहता ने जवान की हत्या की। इस मामले में पुलिस ने घटना में प्रयुक्त बोलेरो, 2 मोबाइल सेट और कपड़े भी बरामद किए हैं। वहीं चतरा जिले की औद्योगिक नगरी और टंडवा प्रखंड के स्थानीय पत्रकार रविंद्र बख्शी की गाड़ी को रोककर रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। इस दौरान रंगदारी नहीं देने पर उनके साथ मारपीट की गई। प्राप्त जानकारी के मुताबिक एक हिंदी दैनिक अखबार के पत्रकार रविंद्र बख्शी अपने दुर्घटनाग्रस्त पुत्र का इलाज कराकर रात में हजारीबाग से अपने घर टंडवा लौट रहे थे। इसी दौरान टंडवा स्थित उनके घर से कुछ ही दूरी पर स्थित केरेडारी थाना क्षेत्र के डंभा बागी एनटीपीसी बाईपास के समीप लाठी डंडों से लैस कुछ अपराधियों ने उनकी गाड़ी रोक दी। गाड़ी रुकने के बाद उनसे रंगदारी की मांग की गई। विरोध करने पर पत्रकार के अलावा उनके बेटे के साथ मारपीट भी की गई। इस घटना के तत्काल बाद पत्रकार द्वारा किरेडारी और टंडवा पुलिस को इस मामले की सूचना दी गई। भुक्तभोगी श्री बख्शी ने बताया कि पुलिस के आने की भनक मिलते ही सभी अपराधी भाग गए। श्री बख्शी ने इस संबंध में केरेडारी थाने में शिकायत दर्ज कराई है। इधर पत्रकार संघ केरेडारी और टंडवा के मीडिया प्रतिनिधियों ने पुलिस से आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक के 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन के दौरान कांग्रेस नेता जनसेवक कुमार रोशन को झारखंड इंटक युवा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। इंटक के राष्ट्रीय अध्यक्ष केएन त्रिपाठी ने श्री रोशन को इस संबंध में पत्र दे दिया है। इसके साथ ही कुमार रोशन इंटक की कार्यकारिणी के विशेष आमंत्रित सदस्य भी हो गए हैं, जिनका कार्यकाल 2023 तक होगा। कांग्रेस छात्र संगठन एनएसयूआई ने फीस वृद्धि को लेकर आज राजधानी स्थित गॉसनर कॉलेज के प्राचार्य का घेराव किया। बाद में प्राचार्य से हुई वार्ता में छात्र हित में कई फैसले लिए गए। प्राचार्य ने आंदोलनरत छात्रों को आश्वस्त किया कि सत्र 2028 से 21 के सांध्यकालीन बैच में पढ़ाई करने वाले आर्थिक रूप से कमजोर छात्र फीस माफी के लिए कॉलेज प्रबंधन को पत्र लिखेंगे और जो किस्त में फीस चुकाना चाहते हैं वे भी आवेदन जमा करेंगे। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे एनएसयूआई के प्रदेश उपाध्यक्ष अनिकेत राज ने इसे छात्रों की जीत बताया। उन्होंने कहा कि छात्र हित में एनएसयूआई सदैव छात्रों के साथ खड़ी है। राजधानी रांची सहित राज्य भर में ठंड बढ़ गई है। तेज धूप के बावजूद लोग ठंड से कांप रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों तक सर्दी से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है और पूरे राज्य में ही ऐसी स्थिति बनी रहेगी। मौसम विभाग के अनुसार हिमालय से आ रही ठंडी हवाओं के कारण रांची सहित पूरे राज्य में कनकनी बढ़ी है। रांची का न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया, जबकि कांके का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। वहीं अधिकतम तापमान सामान्य से 1.7 डिग्री सेल्सियस कम यानी 22.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला खरसावां जिले में ठंड बढ़ने के आसार हैं। इधर रांची के सांसद संजय सेठ ने ठंड के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए राजधानी स्थित सभी रैन बसेरों को व्यवस्थित करने का सुझाव रांची के उपायुक्त छवि रंजन को दिया है। सांसद ने रांची के चौक चौराहों और ग्रामीण क्षेत्रों के सभी प्रखंड मुख्यालयों में अलाव की व्यवस्था करने को भी कहा है। श्री सेठ ने कहा कि बहुत से गरीब, बेसहारा, रिक्शा चालक, मजदूर सड़कों के किनारे, चौक चौराहों और यात्री पड़ावों में जीवन गुजारते हैं। ठंड के कारण उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने उपायुक्त से कहा कि रांची शहर में बनाए गए रैन बसेरों का लाभ जरूरतमंद व्यक्तियों को मिले, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उन्होंने सभी रैन बसेरों में कंबल, बिस्तर और सोने के लिए चौकी की व्यवस्था के साथ ही बिजली की भी व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा है। और अब खेल समाचार। ऑस्ट्रेलिया ने एडिलेड में पहले दिन और रात के क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत को 8 विकेट से हरा दिया है। जीत के लिए 90 रनों के लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए ऑस्ट्रेलिया ने 2 विकेट पर 93 रन बनाए। इससे पहले भारतीय टीम के आखिरी बल्लेबाज मोहम्मद शमी के चोटिल होकर मैदान से बाहर जाने के बाद भारत की दूसरी पारी 36 रनों पर सिमट गई। मेजबान टीम के लिए जॉश हेजलवुड ने 5 और पैट कुमिंस ने 4 विकेट लिए। इस खराब प्रदर्शन के साथ भारत ने अपने अब तक के सबसे कम टेस्ट मैच स्कोर बनाने का रिकॉर्ड बनाया है और यह किसी भी टीम द्वारा 65 वर्षों में सबसे कम टेस्ट स्कोर है। इससे पहले भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 191 रनों पर आउट करके पहली पारी के आधार पर 53 रनों की बढ़त बना ली थी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कहा है कि सरकार किसानों के साथ हर मुद्दे पर बात करने को है तैयार। गिरिडीह जिले की पचंबा थाना पुलिस ने जाली नोट छापने वाले गिरोह के एक सदस्य को किया गिरफ्तार, नकली नोट बरामद।
राजधानी रांची सहित झारखंड के सभी जिलों में बढ़ी कनकनी। रांची सांसद संजय सेठ ने रैन बसेरों को दुरुस्त करने और अलाव की व्यवस्था करने का दिया निर्देश। और ऑस्ट्रेलिया ने एडिलेड में खेले गए टेस्ट क्रिकेट मैच में भारत को 8 विकेट से हराया। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।